हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडिंग ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। यानी पिछले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा, वो चल रहा था ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेल्स प्रमोशन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेल्स प्रमोशन। और उसके अभी तक आपके 3-4 लेक्चर हो भी चुके हैं और ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन जो है उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, ट्रेड प्रमोशन मेथड्स, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अब आज इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, क्या टॉपिक है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये टॉपिक बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो कि सेल्स प्रमोशन जो है एग्जैक्टली होता क्या है कि इसमें हम कस्टमर को और मिडिल मैन्स को प्रमोशनल स्कीम्स देते हैं, फ्री सैंपल्स देते हैं, कुछ प्राइजेस देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, बाय वन गेट वन ऑफर देते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। मिडिल मैन्स को हम काफ़ी सारे सेल्स कॉन्टेस्ट हैं, अलाउंसेज हैं, आपके प्रोडक्ट अलाउंस है, परचेज अलाउंस है, एडवर्टीजमेंट अलाउंस है, डेकोरेशन अलाउंस है, उनके लिए मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं, ट्रेनिंग है, कुछ चांदी का सिक्का है ज़्यादा माल बेचने पे, फैसिलिटीज़ हैं, टेक्निकल असिस्टेंस है। कंज्यूमर और कस्टमर्स को आपने पढ़ाई था कि हम फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, आप उनको एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स बेटा हम यूज करते हैं। तो पहली चीज़ तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि सेल्स प्रमोशन जो है इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर customers or consumers, but also it is beneficial for traders also, middlemen also, as well as society और nation also। क्योंकि बेटा सेल्स प्रमोशन का एग्जैक्टली काम क्या है? इसका काम है डिमांड को, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड को इनहेंस करना, बढ़ाना, यानी अल्टीमेटली उनकी सेल्स को इंक्रीज करना। और आपको पता है डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, सारी चीज़ें ही पॉजिटिव फेवर में जाएगी। तो इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर और कस्टमर्स, बट ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ट्रेडर्स ऑल्सो, मिडिल मैन्स ऑल्सो, सोसाइटी ऑल्सो एंड नेशन ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो आइए आज का जो ये टॉपिक है इसको सिस्टमैटिकली पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक है बेटा। और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन की। और सेल्स प्रमोशन जो है वो कंज्यूमर और कस्टमर के साथ साथ ट्रेडर्स के लिए, मिडिल मैन्स के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, सबके लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो क्या है? देखो बेटा, जो एडवर्टीजमेंट होता है और जो पर्सनल सेलिंग होती है, यानी जो सेल्समैन हमारे डोर टू डोर जो सेल्स करते हैं या शोरूम्स में जो सेल्समैन सेलिंग करते हैं, और जो हमारा एडवर्टीजमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस को ये बढ़ा देता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस। ठीक है, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। किसकी इफेक्टिवनेस? ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, दोनों की इफेक्टिवनेस को ये बढ़ा देता है बेटा। ठीक है,
देखो बेटा, एडवर्टीजमेंट जो है उससे प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के नोइंगनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन आपके एडवर्टीजमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो सेल्स में तभी कन्वर्ट होंगे जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ क्या देंगे, कुछ प्रमोशनल स्कीम्स देंगे। इज दैट क्लियर? तो जो सबसे पहला एडवांटेज बेटा जो हमारा है सेल्स प्रमोशन का, वो क्या है कि इट विल इंक्रीज इन द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब, एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ाने का मतलब कि जो आपके एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स है उसको ये सेल्स में कन्वर्ट करवा देता है बेटा। इज दैट क्लियर? तो आपकी बुक क्या कह रही है कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यानी प्राइस डिस्काउंट्स हैं, सेल्स कंपटीशन है, फ्री सैंपल्स हैं, गिफ्ट्स हैं, कूपन्स हैं, स्क्रैच कार्ड्स हैं, मोटिवेट द कंज्यूमर्स टू रश देमसेल्व्स एंड पुश टू द ट्रेडर्स पॉइंट एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट। ये उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें डेस्परेट बनाता है, उन्हें इंड्यूस करता है कि भाई आप डिमांड कीजिए प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट लीजिए, हम इतनी शानदार स्कीम आपको दे रहे हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव रेट पे इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, और वो उनको लेकर जाता है ट्रेडर्स के पॉइंट तक, यानी शॉप्स के पॉइंट तक, मॉल्स के पॉइंट तक, शोरूम के पॉइंट्स तक। ठीक है, दो चीजें बेटा साथ साथ चलती है। देखो, एडवर्टीजमेंट का काम क्या है? एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को नोइंगनेस में लाता है, कस्टमर को परसुएड करता है, यानी एडवर्टीजमेंट विल ड्रैग द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड सेल्स प्रमोशन विल पुश द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द कस्टमर और कंज्यूमर। दोनों चीजें देखो, एडवर्टीजमेंट विल ड्रैग द कस्टमर और कंज्यूमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी एडवर्टीजमेंट उसको किस तरफ खींचता है? प्रोडक्ट की तरफ, और सेल्स प्रमोशन विल पुश द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द कस्टमर, ताकि सेल्स को पॉसिबल बनाया जा सके। और क्योंकि एक बेटर सेल्स प्रमोशन की वजह से, बेटर एडवर्टीजमेंट की वजह से सेलर को जोर ही नहीं आता है प्रोडक्ट को बेचने में। सेलर डू नॉट नीड टू कन्विंस, रिसॉल्व कंज्यूमर ग्रीवेंसेज और मोटिवेट कंज्यूमर्स टू परचेज दियर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिकता है, सेलर को ना तो उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, ना उनकी कोई ग्रीवेंसेज दूर करनी पड़ती है, ना उन्हें ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर 50-60% माइंड मेकअप करके आता है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट देख के आया है, उसे पता है प्रमोशनल स्कीम्स चल रही है, उसके लालच में तो वो आया ही है, तो बहुत इजीली बिकता है। भाई अपने को पता चल जाता है ना, फ्रेंड बोलता है अरे भैया वहाँ तो स्कीम चल रही है, उस शोरूम में तो रिलायंस के ट्रेंड्स के शोरूम में तो स्कीम चल रही है, बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है, तो हम जाते ही स्कीम्स को सुनकर हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अंडर सेल्स प्रमोशन, consumers and traders are given various incentives and offered schemes so that advertisement efforts, underline कीजिए, so that advertisement efforts can be converted into sales। इसका काम ही क्या है? इसका काम ही है कि एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स को सेल्स में कन्वर्ट करवाए, तभी तो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, थ्रू द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स द कंज्यूमर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यूज and evaluate the advertised products and removes their doubts. This helps in increasing sales and making them effective. तो अल्टीमेटली आपको ये समझ लेना है कि इट विल इंक्रीज इन द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, क्योंकि प्रमोशनल स्कीम्स की वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला आता है और सेलर को भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। आपके जो भी एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट एज वेल एज पर्सनल सेलिंग। आपके जो सेल्समैन्स हैं उन्हें भी ज़्यादा जोर नहीं आता है प्रोडक्ट को बेचने में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन सेल्स। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है इसका, इंक्रीज इन सेल्स बेटा। ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, तो मेन जो पर्पज है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, यही तो ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज इन सेल्स। अब ये इंक्रीज इन सेल्स कैसे करता है? मैंने आपको बताया था कि ये रेकरेंट नेचर की नहीं होती है, ये थ्रू आउट द ईयर नहीं चलती है, ये 2-3 महीने के गैप से एक कुछ सर्टेन पीरियड के लिए एकदम से धक्का मारा जाता है सेल्स को, एकदम से स्कीम लॉन्च की जाती है।
देखो अगर आप रेगुलराइज कर दोगे इन स्कीम्स को तो फिर कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो कहेगा अरे यार ये तो रोज ही रहती है स्कीम्स। तो ये 2-2, 3-3, 4-4 महीने के गैप से इन स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है और इनकी काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग की जाती है ताकि कस्टमर को डेफिनेटली हम माल बेच सकें, गुड्स बेच सकें। तो एक तरह से सेल्स को बूस्ट करता है, एक तरह से सेल्स को अचानक से एक धक्का दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी स्कूल ने भी 50% की स्कीम निकाल के एकदम से फी की रिकवरी कर ली है। स्कूल में लिक्विडिटी क्राइसिस आ चुके थे, टीचर्स को देने के लिए सैलरी, क्योंकि स्कूल की भी एक लिमिटेशन है, आप लोग फीस देंगे तभी तो टीचर्स को सैलरी मिलेगी। इज इट और नॉट? यस सर। तो स्कूल ने इस स्कीम निकाल दी कि भैया 15 तारीख तक जो भी जमा कराएगा या 20 तारीख तक जो भी जमा कराएगा फॉर एग्जाम्पल, उसको 50% डिस्काउंट है, 50% डायरेक्ट ऑफ है। और आप देख लो इस चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स जो कैपेबल थे उन्होंने जमा करवा भी दिया। तो एकदम से जब किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की सेल्स को पुश करना हो, एकदम से उसे इनहेंस करना हो, एक शॉर्ट पीरियड में आपको बड़ा क्वांटम बेचना हो, तब हम ये सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च करते हैं। कोई डिस्काउंट है, कोई कूपन है, कोई आपके बाय 1 गेट 1 फ्री है, बाय 2 गेट 1 फ्री है, प्रीमियम है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, ये सब चीज़ें उसके लिए बेटा की जाती है। तो डेफिनेटली ये क्या करता है? इंक्रीज इन सेल्स करता है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स, बुक से भी देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल्स, कूपन्स, ऑर्गेनाइजिंग फैशन शोज, offering discounts, various competitions, etc. This leads to increase in trust of consumers for the brand and they are motivated to purchase more products which leads to increase in sales. Next है फिर आपके achieving success in competition. Achieving success in competition, ठीक है, अचीविंग सक्सेस इन कंपटीशन। आपकी अचीविंग सक्सेस, ठीक है, इन कंपटीशन। तो आपको पता है बेटा, एज यू ऑल नो कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन, और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस बेटर सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स वी कैन गेट एन एडवांटेज एंड एज ओवर आवर अदर कंपीटिटर्स, यानी जो अदर मार्केट प्लेयर्स हैं उन पे हम एक एज हासिल कर सकते हैं, उन पे एक एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, यानी वी कैन बीट द कंपटीशन। तो अचीविंग सक्सेस इन कंपटीशन में क्या है? एज यू ऑल नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन, and with better sales promotion schemes we can get an edge over our competitors. So definitely the present scenario is a competitive one. In such an era the role of sales promotion is very important. By using different ways of sales promotion the organization can achieve a competitive edge over others. ठीक बेटा, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन गुडविल। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? है इंक्रीज इन गुडविल। इंक्रीज इन गुडविल बेटा, ठीक है, इंक्रीज इन गुडविल। तो इंक्रीज इन गुडविल का क्या सीन है? आपको पता है सेल्स प्रमोशन करने से ब्रांडिंग होगा, लोगों के माइंड में बार बार आपका नाम स्ट्राइक करेगा, तो इट विल इंक्रीज योर गुडविल। इंक्रीज इन गुडविल में ये कहना चाह रहा है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प द ब्रांड इन बिकमिंग पॉपुलर एंड विन ए लॉट ऑफ कंज्यूमर्स। सेल्स प्रमोशन की वजह से लोगों के माइंड में बार बार आपका नाम जाएगा, बार बार आपका नाम, आपका ब्रांड स्ट्राइक होगा, उनके दिमाग में आपके ब्रांड के प्रति एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, आपका ब्रांड जो है बिकमिंग पॉपुलर, और यू विन ए लॉट ऑफ कंज्यूमर्स एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज योर गुडविल। भाई किसी भी ब्रांड की गुडविल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की गुडविल क्या है? जो उसकी फैन फॉलोइंग है, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जितना ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर बेस है जिसका, उतना ही पॉपुलर है, उतनी गुडविल है उसकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द नॉलेज एंड ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो देखो इससे कस्टमर का जो है बेटा क्या इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन द नॉलेज
एंड ट्रस्ट, इंक्रीज इन द नॉलेज एंड ट्रस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो देखो बेटा, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू कस्टमर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो एक तो इससे उसका क्या बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, और दूसरा वो जान पाता है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सकता है, तो उससे उसका ट्रस्ट बढ़ता है। देखिए कह रहा है ना कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स बाय यूजिंग वेरियस इंसेंटिव्स help consumers gain information about quality and usage of the products, and also this develops trust for the product। तो थ्रू द सेल्स प्रमोशन स्कीम्स कस्टमर को बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस मिलती है, जिससे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा बेटर समझ पाता है, उसको यूज करने के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जान पाता है, और इससे कस्टमर का नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसका आपके प्रोडक्ट के टुवार्ड्स जो है वो ट्रस्ट भी बढ़ता है। नेक्स्ट है एंटरिंग न्यू मार्केट्स। तो ये तो आप जानते ही हो कि अच्छी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के साथ आप न्यू मार्केट्स में भी एंटर कर सकते हो, नए मार्केट्स में भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। एंटरिंग न्यू मार्केट्स, ठीक है, एंटरिंग न्यू मार्केट्स, तो नए मार्केट्स में भी आप सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स के साथ एंटर कर सकते हो। फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये बहुत शानदार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो देखो सेल्स प्रमोशन स्कीम्स जो है वो आपके प्रॉफिट को इनहैंस कर देती है, इंक्रीज कर देती है। सर कैसे? देखो बेटा, सेल्स प्रमोशनल स्कीम क्या करती है, आपकी सेल्स को इंक्रीज करती है। क्या करती है? सेल्स प्रमोशनल स्कीम आपकी सेल्स को इंक्रीज करती है, और आपको पता है सेल्स को इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, पहली चीज तो। और ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू द सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारे प्रोडक्ट की यानी हमारे सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है, और उस डिमांड को बैक करने के लिए बेटा हम मोर प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? मोर प्रोडक्शन करते हैं, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन बनाते हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन बनाने से जो हमें इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल है, ज़्यादा प्रोडक्शन एक साथ बनाने की वजह से जो हमें इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल है, मतलब ज़्यादा बड़ा क्वांटम एक साथ बनाने के जो फ़ायदे हैं वो हासिल हो जाते हैं, यानी हम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो गिर जाता है। तो दोनों तरफ से हमें फ़ायदा होता है। एक तो इट विल इंक्रीज अवर सेल्स, it will increase our sales, due to which our profits will also increase, due to which our profits will also increase बेटा। तो एक तो इस तरह से प्रॉफिट बढ़ाएगा, और दूसरा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो उस डिमांड को बैक करने के लिए हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से वी विल गेट इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यानी हम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो हमारा जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है, हमारा जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी गिर जाता है। तो दोनों तरफ फायदा हो गया, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गई, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गया। तो दोनों तरफ से चांदी चांदी है, दोनों तरफ से आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर फैसिलिटीज टू मिडिल मैन। क्या है? बेटर फैसिलिटीज टू मिडिल मैन, ठीक है। तो मिडिल मैन को भी सेल्स प्रमोशन की वजह से काफ़ी सारी बेटर फैसिलिटीज, जैसे प्रोड्यूसर आपके बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट करता है, आपको डेकोरेशन अलाउंस देता है, प्रोडक्ट अलाउंस देता है, परचेज अलाउंस देता है, एडवर्टीजमेंट अलाउंस देता है, आपकी तरफ से खर्चा करता है, आपकी शॉप पे रेफ्रिजरेटर लगा देता है, साइन बोर्ड लगा देता है, कुछ डेकोरेटिव लगा देता है। तो बेटर फैसिलिटीज टू मिडिल मैन, आपकी शॉप में कुछ भी अट्रैक्टिव कर देता है वो अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले वगैरह के लिए, तो बेटर फैसिलिटी मिलती है। टेक्निकल असिस्टेंस देता है, आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, रिपेयर मेंटेनेंस की फैसिलिटी देता है, सर्विस सेंटर की फैसिलिटी देता है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी देता है, बायबैक की फैसिलिटी की भी नहीं बिके तो वापस दे देना, आप तो कॉन्फिडेंटली सेल कीजिए। तो सारी फैसिलिटी, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया,
आपको बायबैक की फैसिलिटी की नहीं बिके तो हम वापस ले लेंगे अपना गुड्स, क्रेडिट फैसिलिटी है, उधार की फैसिलिटी है, आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह को आपको ट्रेनिंग है प्रोडक्ट के बारे में है, और प्रोडक्ट अलाउंस है, परचेज अलाउंस है, यानी जितने भी हमने ट्रेड प्रमोशन मेथड्स पढ़े थे वो सारे मिलते हैं इसमें सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स में। तो बेटर फैसिलिटीज़ टू मिडिल मैन है, आपकी बुक से भी पढ़ सकते हैं कि अंडर द सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज टू द मिडिल मैन लाइक एडवर्टीजमेंट फ्रॉम रिटेलर्स साइड, डेकोरेशन ऑफ शॉप्स, फ्री गुड्स एंड गिफ्ट्स, चांदी का सिक्का है दिवाली पे, ज़्यादा क्वांटिटी बेचने पे फॉरेन टूर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ, बाय बैक फैसिलिटी की नहीं बिकेगा तो हम वापस ले लेंगे, उधार की सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी, टेक्निकल असिस्टेंस, आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी है, सर्विस सेंटर की फैसिलिटी है, आपको गिफ्ट्स हैं, टूर्स हैं, बहुत सारे आपको अलाउंसेज हैं, सब कुछ मिलते हैं ड्यू टू सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स। तो बेटर फैसिलिटीज़ मिलती है मिडिल मैन्स को, यानी उन्हें आपका प्रोडक्ट बेचने में ना तो ज़्यादा जोर आता है और उन्हें काफ़ी सारी कन्वीनियंस और फैसिलिटी एक मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर थ्रू द स्कीम्स ऑफ सेल्स प्रमोशन प्रोवाइड करता है। और अब है आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बेटा आप जानते ही हैं कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, और सेल्स प्रमोशन स्कीम्स तो कॉम्पिटिशन को काउंटर करती है और कहीं ना कहीं कंपटीशन को इन्हेंस भी करती है। और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, आपको पता है कंज्यूमर और कस्टमर का तो फ़ायदा ही होना है, उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिलेंगे विद गुड एंड बेस्ट प्रमोशनल स्कीम्स के साथ। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे, और उस कम जो वो करेंगे, जहां प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे और उस हिस्से को वो कहाँ यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आपको देने में यूज़ करेंगे। तो आपको पता है वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, और कंपटीशन विल ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, ये आप सब जानते ही हैं। तो क्योंकि मार्केट में सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स हैं, कंपटीशन है, हर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर बेटर से बेटर सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स देने में लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर और कंज्यूमर को एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूसरा वो प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलते हैं, तीसरा उनको उनके साथ अच्छी खासी प्रमोशनल स्कीम्स भी मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट रिड्यूस करके आपको प्रोवाइड कराते हैं कि ताकि हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। देखो बेटा, आज का ज़माना ये नहीं है कि आप कम बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोचें। आज का ज़माना है कि आप ज़्यादा सेल्स करें, प्रॉफिट मार्जिन लो रखें और फिर ज़्यादा कमाने की सोचें। तो कम क्वांटम बेच के रेट ऑफ प्रॉफिट हाई रख के ज़्यादा कमाने की ना सोचें, आप ज़्यादा सेल्स करके रेट ऑफ प्रॉफिट लो रख के और फिर ज़्यादा कमाने की सोचें। तो ड्यू टू सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए मिलते हैं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए मिलते हैं। वो प्रोडक्ट्स हमें एक रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलते हैं विद बेटर प्रमोशनल स्कीम्स, जिससे हमारी परचेजिंग पावर भी इन्हेंस होती है। और नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से आज आप देखते हो आज के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो एसी हैं, जो कारें हैं, कितना अपग्रेडेशन बेटा इसमें हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में ही। तो डेफिनेटली दे आर इंक्रीजिंग अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट्स, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से डेफिनेटली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, और ये सब प्रोडक्ट्स हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे मिल पाते हैं विद बेटर प्रमोशनल स्कीम्स, जिससे हमारी जेब पे भी बर्डन कम पड़ता है और प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है, रीजनेबल प्राइस में भी मिलता है, और कहीं ना कहीं हमारी परचेजिंग पावर भी इन्हेंस होती है, और इट विल डेफिनेटली इंक्रीज अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दैट्स इट बेटा। तो ये सारे पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आवर लास्ट पॉइंट वाज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये था आज आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इसके नोट्स में आपको बेटा
सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही, और ये आपके 7 चैप्टर कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और फ्रेश चैप्टर के साथ, जो कि होगा आपका एडवर्टीजमेंट। और लगभग आपके कोर्स के बिग 7 चैप्टर्स कंप्लीट हैं। बीएसटी में कोर्स आपका फुल फ्लो पे है, नो टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आई विल रिप्लाई टू यू एंड सी यू सून फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट। दैट्स इट बेटा, आज के लिए इतना ही। और फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।